अब की बारी राजपुर विधानसभा की। पहले हम चर्चा करते हैं राजपुर विधानसभा की। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। राजपुर विधानसभा के संदर्भ में बात करूंगा तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए करूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले दिनों 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि उस सूची में बड़वानी जिले का एक भी नाम नहीं आया है, किंतु सुखबुगाहट है, जनता में कौतूहल का विषय बना हुआ है, आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि क्या बड़वानी जिले में भी ऐसे नाम सामने आएंगे जो आश्चर्यचकित होंगे या वही पुराने चेहरे होंगे या चर्चा का विषय वाले चेहरे होंगे। उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो राजपुर विधानसभा में यदि सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपके सामने यदि करूंगा तो वह है अंतर सिंह जी पटेल। अंतर सिंह जी पटेल बड़वानी जिले के लिए कोई नया चेहरा नहीं है और न ही वो किसी परिचय के मोहताज है। खास बात यह है कि अंतर सिंह जी पटेल पूर्व मंत्री रहे और विधायक रहे देवेश सिंह पटेल के सुपुत्र है और वो बांदरकच्छ के निवासी है। चूंकि वो उनके सुपुत्र हैं इसलिए उनके नाम से वे भी जाने चाहिए और जनता भी उनको जानती है। इसके अलावा अंतर सिंह पटेल के में ये खूबी है कि वे एक अच्छे नेता है और यदि राजपुर विधानसभा में बात करें, विशेष करके राजपुर विधानसभा में यदि दबंग कोई नेता है या भारतीय जनता पार्टी से सबसे सटीक और सबसे मजबूत जो चेहरा दृष्टिगत होता है मुखनायक के दृष्टिकोण से, तो वो है अंतर पटेल। क्योंकि अंतर पटेल ही एकमात्र ऐसे दावेदार है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, राजपुर विधानसभा के विधायक सम्मान्य बाला बच्चन, जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, पूर्व में गृह मंत्री रहे और वर्तमान में वे राजपुर विधानसभा के विधायक है। लेकिन ये विधायक कुछ ही वोटों से बने हैं। इतने छोटे अंतराल से अंतर सिंह जी पटेल हारे हैं और अंतर सिंह पटेल का व्यक्तित्व यह है कि वे एक अच्छे कर्मठ नेता है। वे अपने पापा, अपने पिताजी की जो परंपरा को लेकर, जो समान भाव के दृष्टिकोण की परंपरा को लेकर आगे बढ़े हैं, उसके अलावा जनता में विशेष करके राजपुर विधानसभा में उनकी अच्छी पेट मानी जाती है और वे पूर्व में बड़वानी जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। इसलिए राजपुर विधानसभा के संदर्भ में यदि कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने वाला कोई दृष्टिगत होता है तो मुखनायक के दृष्टिकोण से, और मुखनायक का दृष्टिकोण यानी जनता जनार्दन का दृष्टिकोण, ये वीडियो बनाने से पहले मुखनायक ने राजपुर विधानसभा के लगभग सभी संभ्रांत व्यक्तियों से चर्चा की है और उस चर्चा के माध्यम से मैं आप लोगों को अंतर सिंह पटेल का नाम बता रहा हूं। हालांकि स्पष्ट तौर पर मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो तय करेगा वो वही सच होगा। ये मुखनायक की बात कितने प्रतिशत सच होती है वे तो प्रत्याशियों की सूची आने के पश्चात ही होगी। दूसरा है सुभाष पटेल। सुभाष पटेल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वे लोकसभा के सांसद रहे हैं, यानी कि उन्होंने खरगोन बड़वानी लोकसभा का नेतृत्व किया है और समय समय पर विशेष करके बड़वानी जिले के संदर्भ में, बड़वानी जिले की समस्याओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें संसद भवन में बहस के दौरान उठाई है, जिनमें रेल एक प्रमुख मुद्दा है। ऐसे कई सामाजिक मुद्दों पर बड़वानी और खरगोन दोनों जिलों का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें सुभाष पटेल ने बड़ी मुखरता से इस क्षेत्र का नाम उठाया है और अपने स्तर पर बहुत अधिक मेहनत की है, इसलिए उनका बड़ा नाम है। लेकिन एक उनकी इच्छा के अनुसार या उनसे एक संदर्भ में जब चर्चा की जाती थी और मुखनायक के सूत्रों से या स्वयं मेरे द्वारा कई बार इस विषय पर थोड़ी सी अप्रत्याशित तौर से चर्चा की गई तो ये सामने आया कि वे भी राजपुर में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है यदि भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनको आशीर्वाद दे या उनमें कोई योग्यता के आधार पर उनको यदि ये जिम्मेदारी देता है तो वो उस पर 100% खरा उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि वे चुनाव में उनकी अच्छी भूमिका होती है। इसलिए मैं अंतर सिंह पटेल के बाद सुभाष पटेल जी का नाम लेता हूं।
अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद चुने गए हैं महिलाओं का भारत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और महिलाओं को प्रति उनका जो बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के सबका साथ सबके विकास का जो सपना था, वो भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि महिलाओं के संदर्भ में किया है, लेकिन उसमें बड़वानी जिला अछूता है, क्योंकि बड़वानी जिले के रिकॉर्ड में अभी तक किसी महिला नेत्री को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी एक महिला शक्ति का नाम आ रहा है, और वो महिला शक्ति है अंजना पटेल वकील साहब। वे अंजड़ के निवासी है और वे लाडली बहना योजना में इतने सक्रिय दृष्टिगत हुए और उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं के साथ संपर्क किया। और वे इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष करके राजपुर विधानसभा के संदर्भ में वे भी मैदान में उतरने के लिए तैयार है यदि पार्टी टिकट देती है। उसी प्रकार संतोष बघेल जी का भी नाम आ रहा है। संतोष बघेल भी उठापटक कर रहे हैं, वे भी अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको राजपुर विधानसभा का ताज देना है। इतनी बात कहकर मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार पानसेमल विधानसभा के लोगों ने मुख्य नायक को प्रेम दिया, मुख्य नायक को प्यार दिया, और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े, इसलिए राजपुर विधानसभा के सभी सम्मान्य जनता, सभी सम्मान्य नेता, भाई माता बहनों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।